पूछ लिया तो राजकीय इंटर कॉलेज किशनपुर नियर इंदर बाबा मार्ग। अच्छा, जाखंड, जाखंड जाखंड, राजपुर रोड। देखें भाई, हमने पिछले लेक्चर में कितना पढ़ लिया था, कौन बताएगा मुझे? डेजर्ट, डेजर्ट पढ़ रहे थे। और तुम कहाँ थी भाई? रेगिस्तानों में थी कहीं तुम? हैं, रेगिस्तानों में घूम तो नहीं थे तुम? और तुम, आज तुम्हारे भी एग्जाम थे, तुम भी रेगिस्तान के, तुम भी सहरा में जो है। सो हमने देख लिया था डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, और हमने सैंड ड्यून्स देख लिए थे, ठीक है ना? सैंड ड्यून्स, तो सुनो भाई, हमने सैंड ड्यून्स में देख लिए थे बरखान एंड सीफ, ठीक है, पढ़ लिए थे हमने बरखान और सीफ, ठीक। तो आज हम देखेंगे मतलब इसका आगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन सैंड ड्यून्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोएस, ठीक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा तो जो है लोएस, लोएस, ठीक है। अब देखें, लोएस, देखो क्या होता है कि रेगिस्तान है, उसमें रेत है, रेत है कि नहीं उस पे, और रेत के साथ जो है एक पीली पीली सी धूल होती है। समझ में आ गया? कैसी होती है? पीली पीली सी धूल होती है, बहुत ही फाइन डस्ट होती है। बातें नहीं आगे, ठीक है, फाइन डस्ट होती है, इज इट क्लियर? ठीक है, और हल्की होती है। तो हम बोलेंगे सबसे पहली बात, इट इज अ फाइन डस्ट, ठीक है, पीली धूल होगी वो, हल्की। अब क्या होता है कि जो है जैसे ही तूफान आया या हवा चली, तो रेत के पार्टिकल्स कुछ देर तक चलने के बाद नीचे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया? लेकिन ये जो पीली पीली धूल है, ये तुम्हारी काफी आगे तक चली जाती है, इज इट क्लियर? ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि कभी कभार ये कॉन्टिनेंट्स को पार कर देती है, या जहां पर ये है उसको पार करके दूसरी जगह पहुंच जाती है। मतलब ऐसी जगह पहुंच जाती है जैसे जहां डेजर्ट ना हो। कभी कभार ये कॉन्टिनेंट्स को पार करती है, समुद्रों को पार कर जाती है, ओशंस को पार करती है, क्योंकि बहुत हल्की होती है। अब जहां पर हवा स्टेबल रही, तो वहां पर जो है ये धीरे धीरे करके बैठ जाएगी। समझ में आ गया? ये बहुत ही फाइन डस्ट है, और ये जनरली लोम है। क्या है? लोम, दोमट मिट्टी, पता है तुम्हें, लोमी सॉइल। लेकिन लोम में कैसी? फाइन लोम। उसको मैं बल्कि यही कह सकता हूं मैं, लोम कैसा है? एकदम फाइन लोम है, ठीक है। और ये होती है पोरस। समझ में आ गया? पोरस होती है, मतलब इसमें जो है हम पानी डालेंगे तो नीचे पानी करके पानी चला जाएगा। तो इट इज एक्सट्रीमली पोरस, इट इज एक्सट्रीमली पोरस एंड वेरी कोहेरेंट। वेरी कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब एक जैसी। समझ में आ गया? इसका केमिकल कॉम्पोजिशन लगभग एक जैसा रहता है, तो वेरी कोहेरेंट, एक जैसा रहेगा। और इट इज रिच इन लाइम, रिच इन लाइम में ये अच्छी होती है, तो चूना ज्यादा इसमें पाया जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि लोम ज्यादा है, तो ये जहां भी जाएगी वहां पर जो है क्या हो जाएगा? फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देगी। उसका मतलब हम ये बोलेंगे कि ये क्या है? वेरी फर्टाइल, वेरी फर्टाइल। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है। अब सपोज करो कि इस तरह से, जैसे ये, ठीक है, यहाँ सपोज ये लैंड है, और यहाँ पर ये जो है लोएस डिपॉजिट हो गई, तो दिस इज लोएस, ठीक। अब क्या होगा? जब यहाँ पर बारिश होगी, जब यहाँ पर बारिश हो जाएगी, ठीक है, या यहाँ पर से मान लेते हैं कोई स्ट्रीम, नदी बह रही है, क्लियर, ठीक है, तो क्योंकि ये क्या है? वेरी पोरस है, तो ये पानी जो है नीचे चला जाएगा। मेरी बात में आ गई? और हम देखेंगे सरफेस पर जो है, अगर मान लेते नदी फ्लो भी कर रही है,
ठीक है, तो वो नदी को सोख लेगा। मेरी बात समझ गई? ठीक है, नदी को सोख लेगा। और ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे नदी आ रही है तो ऐसे ऐसे करके जो है उबड़ खाबड़ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि नदी आ रही होगी तो उसने छोटी छोटी गलीज एंड रेविन्स बनाई होगी, संकरी सी घाटियां, और वो नीचे चली गई। समझ आ गया? तो ये एग्जैक्टली जो है बैड लैंड टोपोग्राफी की जैसे दिखाई देगी। हमने पढ़ा था ना बैड लैंड, ठीक है, तो बैड लैंड टोपोग्राफी इसकी दिखाई देती है, ऐसा लगेगा हमको। मेरी बात समझ गई? और इसकी जो बनाई हुई घाटियां होंगी उसमें पानी तो मतलब नदी तो होगी नहीं, क्यों? नदी तो सिंक हो गई। ठीक है, तो हम देखेंगे इसकी जो सरफेस है, ठीक है ना, तो जहां पर डिपॉजिट है तो सरफेस रिमेन्स ड्राई, रिमेन्स ड्राई, और वैली भी क्या होगी? ड्राई वैली होगी। इज इट क्लियर? ठीक है, घाटी कैसी होगी? मतलब घाटी तो नदी की होती है, लेकिन नदी क्योंकि सिंक हो गई है तो इसकी घाटी जो है एकदम सूखी दिखाई देती है। समझ में आ गया? बट हाँ, ये जो है क्या होगा? फर्टाइल होती है। तो जहां पर ये डिपॉजिट होगी वहां पर फर्टिलिटी बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं लोएस। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये है। तुम देखना इंडिया में क्या होता है, कभी कभार गर्मियों में आंधी तूफान आता है तो राजस्थान के थार डेजर्ट से जो है लोएस चलती है, और ये लोएस क्रॉस करती है जो है उत्तराखंड और तुम्हारा हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश में। तो जो है पीली पीली सी धूल कभी कभार तुम देखो, कभी कभार जो है नजर आती है गर्मियों में। ठीक है, या मान लेते हैं जैसे बारिश हुई, बारिश के बाद जो है तुम देखना हल्का सा जो है पीली पीली सी धूल इस तरह से तुम्हें नजर आएगी, तो वो लोएस होती है, वो थार डेजर्ट से चली होती है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, ये चीज पीली पीली सी रंग की धूल होगी। अच्छा, प्लस जैसे हम देखते हैं कि ये अफ्रीका है, सपोज दिस इज अफ्रीका, ये अफ्रीका का नॉर्दर्न मोस्ट रीजन है, और यहाँ पर जो है तुमको पता है अफ्रीका के बाद क्या लग गया यहाँ पर? मेडिटेरेनियन सी लग गया। ठीक है, सो दिस इज मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। और मेडिटेरेनियन सी को जब हम पार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? ओहो, हम आ जाएंगे यूरोप में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम आ गए यूरोप में आ गए। ठीक है, ये चीज। अब क्या होता है कि ये जो धूल है, ये जो पीली पीली धूल है, ये जो है हवा के साथ जो है अफ्रीका से चलती है, क्योंकि वहां पर सारा डेजर्ट है। अब क्या होता है, ये मेडिटेरेनियन सी को पार करती है। समझ में आ गया? और मेडिटेरेनियन सी में अगर मॉइस्चर है, ऑब्वियस सी बात है होगा, ठीक है ना, तो उसके साथ जो है ये कहाँ आ जाएगी? यूरोप में आ जाएगी। और यूरोप में अगर हम देखते हैं कि बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होगी, तो हम देखते हैं कि इस पूरे रीजन में तुम्हारा जो है ऐसे ऐसे करके जो है पीली पीली सी जो है बारिश देखी जाती है कभी कभार। समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्स हो गई, वो बारिश होती है, तो बारिश हुई तो वहां पर जो है येलो येलो सी और ऑरेंज रंग की इस तरह से जो है बारिश देखी जाएगी। मेरी बात समझ गई? बट हाँ, क्योंकि ये सहारा से चल रही है, ठीक है ना, तो ये चीज है, तो ये अपना उसको पार करेगी और यूरोप में बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें दिखाई देगी। समझ आ गया? जैसे सहारा डेजर्ट में है, लेकिन मैंने बताया था ना ये कैसी होती है? फर्टाइल होती है। ठीक है, जहां जाएगी वहां पर उपजाऊ क्षेत्र बना देगी। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको जो है यूरोप में लिमोन भी कहा जाता है, लिमोन। समझ में आ गया? ठीक है, लिमोन का मतलब है नींबू। इज इट क्लियर? लाइम होता है ना, लाइम नींबू, तो लिमोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो है ये मतलब नींबू जैसे रंग की होती है, जिसका जो होता है। इज इट क्लियर? लिमोन करके। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज। और फर्टाइल तो है ही। ठीक है, ये चीज है। चलो पहले तुम उसको लिखो, फिर मैं आगे समझाता हूँ तुम्हें। हाँ, बरचान और सीफ, SEIF, उसके बाद ये है। गर्मी बहुत हो गई भाई। तुम्हारी साथी कहाँ चले गए? आई नहीं? बाकी लोग कहाँ हैं आज? बेंचेस खाली है।
ये बोल नहीं था, सुन नहीं था। इसको नोट कर लो। एक्सट्रीमली पोरस, वेरी कोहेरेंट, वेरी कोहेरेंट, एक्सट्रीमली पोरस, वेरी कोहेरेंट। नोट करिए। तो तुम ये लिख सकते हो कि दे रिजेंबल्स बैडलैंड टोपोग्राफी। समझ में आ गया? बैडलैंड टोपोग्राफी जैसे दिखाई देती है, ठीक है। इसमें लिखेंगे इन जर्मनी एंड फ्रांस, इन जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी, देखो जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम। इन जर्मनी, फ्रांस एंड बेल्जियम it is called as limon, it is called as limon, it is called as limon। ठीक है। तुमने नोट कर लिया? ठीक है, सुनो भाई, लिमोन, हाँ ऐसा है। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम में इसे लिमोन कहा जाता है, लिमोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेमन। क्या बोलते हैं? लेमन। ठीक है, तो वहां इंग्लिश में तो इसको वहां पर लिमोन। ठीक है, अच्छा सुनो, चाइना में, सुनो भाई, चाइना में हम देखते हैं दो डेजर्ट पड़ते हैं तुम्हारे। एक तो पड़ता है गोबी डेजर्ट और दूसरा पड़ता है टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट। ठीक है, अब वहां से जो है ये लॉइस चलती है। ठीक है, ये लॉइस क्या होगी? वहां से जो है ये लॉइस उड़ेगी, डेजर्ट है, ठीक है ना, आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। और हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे करके जो है, ठीक है, ये रिवर जा रही है तुम्हारी, ठीक है,
नदी जा रही है हुआंग हो, ठीक है, हुआंग हुआंग हो। मेरी बात समझ में गई। अब हुआंग हो में जाकर के जो है ये नदी में बैठ जाती है, और उसकी वजह से जो है तुम्हारी पूरी जो नदी है वो तुम्हारी पीली नजर आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है, वो बिल्कुल येलो ऑरेंज टाइप की नजर आएगी, ठीक है ना। और जो है हुआंग हो का मतलब होता है येलो रिवर। हुआंग मतलब येलो, वो मतलब रिवर, तो पीली नदी। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है ना, ये इतनी। और तुमको पता होगा कि जहां जहां हुआंग हो जाती है कितना फर्टाइल प्लेन है। चाइना का मेन फर्टिलिटी, जो चाइना की मेन फर्टिलिटी है, समझ में आ गया, वो हुआंगो प्लेन से ही है। तो जहां जहां ये हुआंगो जाएगी तो वहां पर क्या होगा, डिपॉजिट करेगी नहीं करेगी, डिपॉजिशन प्लेन, जैसे हमारे यहाँ खादर बांग्रसर होता ना, ठीक है, तो उस तरह से जो है ये जाएगी, और अगल बगल जो है पूरे रीजन में तुम्हारा ये क्या करेगी, फर्टाइल लैंड क्रिएट कर देगी। मेरे बात समझ गई, ठीक। और जहां जहां ये येलो जाएगी हो, मतलब ये जो लैंड बनती है उसको हम बोलते हैं हुआंगतू। हुआंग मतलब येलो, और तू का मतलब है अर्थ। देखो मैंने तुम्हें चाइनीज सिखा दी ठीक है, हुआंग तू तो मतलब येलो अर्थ, फ्री में सिखाई मैंने तुम्हें, कोई पैसे नहीं लिए ठीक है, हुआंग हो, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब ये जो हुआंग हो नदी जो है ये तुम्हारी गिरती है गल्फ ऑफ पुहाई, गल्फ ऑफ पुहाई में, समझ में आ गया। और जहां वो गल्फ में मिलती है और वो जब ड्रेन होती है तो सारी सारी येलो है, पीली है, तो वो ड्रेन होगी तो अब जो है वो गल्फ है, और इस यही गल्फ अब आगे बढ़ेगा और ये कहलाएगा येलो सी, पीला सागर। तो पीला सागर क्यों है, इसी लोएस की वजह से। मेरी बात समझ आ गई। तो ये कहाँ ड्रेन होगी, गल्फ ऑफ बोहाई, गल्फ ऑफ बोहाई, या पोहाई भी लिखा जाता है इसको, ठीक है ना, गल्फ ऑफ पोहाई, ठीक है ना। और यहां से ये हो जाएगा येलो सी। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, तो हम बोलते हैं उसको येलो सी है। इज इट क्लियर, ठीक है ये। और कितनी ज्यादा फर्टिलिटी क्रिएट कर रही है ये, ठीक है, तो ये होती है लोएस। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर ये लिख देते हैं, ये लोएस जा रही है, ठीक है। हाँ, डेजर्ट की उसके उससे जो पीला येलो जो धूल निकलती है ना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोएस। उसका भी मायने रखता है, बिल्कुल। अब बेसिकली क्या होता है, ये तो उड़ती है ना, ये उड़ रही है और जहां जाके बैठती है, तो हम देखते हैं जहां जाके बैठ रही है तो वो तुम्हारा फिर जो है, अब नदी में बैठ रही है, नदी के साथ साथ और अगल बगल जगह में बैठ रही है, तो वो सारा वो येलो अर्थ क्रिएट कर देती है और पीली नदी को पीला बना देती है। मेरी बात में, ठीक है, ये चीज है। देखते हैं इस पर अब नेट खुलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या बात है, बड़ी जल्दी से खुल गया। अब देख रहे हो, दिख रहे हो येलो, वांग हो येलो रिवर, देखो कितना ज्यादा जो, अच्छा ये देखो यहाँ पर येलो येलो, इतनी ज्यादा ये पीली नदी है तुम्हारा। अच्छा ये क्या है, मिंडर्स, ये क्या है, मीटरिंग करेंगे नदी, ध्यान है कि नहीं है। हाँ, तो ये जो है मिंडर बना रही है इस तरह से, ठीक है, ये चीज, दिस इज योर येलो रिवर, ठीक है, ये देखो दिस इज मिंडरिंग। अच्छा बाद में क्या हो जाएगा, ये दोनों एक हो जाएगा तो ये बन जाएगी ऑक्सबो लेक, और नदी फिर सीधी हो जाएगी। समझ में आ गया, बताया था ना उस दिन, ठीक है। तो ये जो है येलो रिवर है, ठीक है, ये देखो ऊपर से देखो,
ठीक है, ये देखो, है ना, कितना येलो नजर आ रहा है, देखो इस तरह से जो है, ठीक है, ये चीज, इज इट क्लियर? ठीक है, और तुम्हें एक चीज और दिखा देते हैं, लोएस लोएस लैंडफॉर्म, ठीक है, ये दिख रहा है, ये येलो येलो सा डिपॉजिट हो रखा है, तो ये पूरा जो है ये लैंडफॉर्म बना रखा है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोएस, ठीक है, येलो से दिख रहा है, कैसे कैसे येलोइश टाइप का दिख रहा है, तो ये पूरा जो है ये चीज है आपका, इज इट क्लियर? ठीक है, ये जो पूरा जो है येलोइश टाइप का ये चीज है, ये देखो कैसे, देखो कैसे येलोइश हो गया ना, ठीक है, इस तरह से। अब देखो रोज ऑफ टमाटर लगा रखे हैं इस लॉइस पे, समझ में आ गया, ठीक है ना, ये चीज पानी डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, पानी इकट्ठा भी नहीं हो पाएगा, इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये चीज, तो ये है, ठीक, अब खुल रहा है नेट, ठीक है भाई, अब लिखेंगे नेक्स्ट। अच्छा सुनो भाई, ये हमने देख लिया विंड डिपोजिशन की वजह से जो लैंडफॉर्म बने थे, ठीक है, जैसे हमने देखा पहला सैंड ड्यून और दूसरा लॉइस, ठीक है। अब हम चलेंगे, देखो पानी के कारण, वैसे तो रेगिस्तान में पानी कम होता है, लेकिन कभी कभार जब फ्लैश फ्लड्स आता है, अचानक से बाढ़ जैसी स्थिति आती है, तो उस समय क्या लैंडफॉर्म बनते हैं वो इसमें हम देखेंगे। मेरी बात समझ आ गई? तो लिखेंगे अब इसका नया टॉपिक इसी में ही है, देखिए लैंडफॉर्म्स ड्यू टू water action due to water action in desert, landforms due to water action in desert, समझ में आ गया? landforms due to water action in desert, अब यहां देखिए, अब देखिए पर सबसे पहले होता क्या है कि रेगिस्तान में आता है कभी कभार फ्लैश फ्लड्स, ठीक है, और फ्लैश फ्लड जब आया, बाढ़ आई, तो ऑब्वियसली बात है वो इरोजन करेगी, डिपोजिशन करेगी, ठीक है, तो उस फ्लैश फ्लड्स के कारण हम देखेंगे क्या क्या लैंडफॉर्म बने, ठीक है। अब इधर देखिए, तो सबसे पहली बात ये हुई कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ऐसे करके ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, अब जो है नदी, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड आया हो, या फिर कभी कभार क्या होता है कि बहुत दूर जो है माउंटेन्स है, वहां से वहां पर ग्लेशियर्स है, और ग्लेशियर से जो है मतलब बर्फ पिघली, और वहां से वो धीरे धीरे करके जो है क्या हुआ, नदी बनी, और वो नदी तुम्हारी आ रही है डेजर्ट की तरफ, मेरी बात सुना। अब जैसे हम देखेंगे रॉकीज एंड एंडीज, मेरी बात समझ गई, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज है, ठीक है, वहां से ग्लेशियर्स है वहां पर, अब वो ऐसा करके पिघलती है, नदी पिघलती है, और ऐसे करते करते जो है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोलोराडो नदी जा रही है, बताया था ना, ग्रैंड कैनियन बनाती है, तो वो ऐसे करते करते नदी जा रही है और वो तुम्हारा डेजर्ट में पास हो रही है। या तुम देखोगे जैसे एंडीज, समझा आ गया, एंडीज है, उसके बगल में जो है क्या होगा, ये पहाड़ बर्फीले हैं, इधर क्या होगा, उधर कोस्ट होगा, फिर इधर डेजर्ट भी होगा, तो ऐसे भी होता है, ठीक है। साउथ अमेरिका में ऐसा है, साउथ अमेरिका में बहुत सुंदर लैंडफॉर्म है, यहाँ पर आप देखेंगे बर्फीले पहाड़ है, सामने आप देखोगे कोस्ट है, समुद्र है, इस तरफ आप देखोगे डेजर्ट है, आपको जो एक ही जगह तीनों चीजों का मजा आ जाएगा, समझ आ गया। इंडिया में क्या होता है, जहां पर पहाड़ है वहां समुद्र का मजा नहीं आता, समझ आ गया, जहां समुद्र है वहां पर आपको पहाड़ों का, और वहां पर क्या एंडीज में बर्फ पड़ रखी है बिल्कुल,
मेरी बात समझ गई, ठीक है ना। अच्छा मौसम रहता है, ठीक है, ठंडी हवा आती है, मेरी बात समझ गई, ठंडी हवा आएगी इस तरह से, ठीक है। बट हम देखते हैं कि डेजर्ट भी बनता है, अब क्यों बनता है वो अलग टॉपिक है। इज इट क्लियर, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर से सपोज करो फ्लैश फ्लड्स हुआ और यहाँ पर से नदी जो है, नदी यहाँ पर आई, ठीक है। तो नदी इस तरह से आई ऐसे करके भाई, ठीक है। फिर कभी जो है इस तरह से ऐसे करके ये आई, ऐसे करके आई, ठीक है ना। ऐसे कोई इरेगुलर फैशन में नदी ऐसे में जा रही है, पहाड़ों के स्लोप से उतरी, अब स्लोप में आएगी तो क्या होगा, इरोजन क्रिएट करेगी, बताया था ना, वर्टिकल कोरेजन। ऐसे करते 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 जो है उसकी स्ट्रीम जो है इस तरह से ऐसे करके बट गई, या तो एक में बटी, दो में, इस तरह ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब ऐसे करके हुई, और अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा कि जब तक तो ये रहा तब स्ट्रीम तो ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करके इस नदी में पानी कम होता रहेगा क्योंकि फ्लैश फ्लड्स है। अब ये पहाड़ों के जो है बेस पर, पहाड़ों के बेस पर जो है ऐसे करके, जैसे मान लेते हैं सपोज इस तरह से है, ये ऐसे करके है, ठीक है। यहाँ पर से ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके जो है, ठीक है, इस तरह से कुछ डेल्टा जैसे आकार का ये बना देगी, मेरी बात समझ गई, ठीक है। इस तरह से बना देगी, ऐसे करके बना देगी। इज इट क्लियर, ये डेल्टा बन नहीं बन रहा है, और ऑब्वियसली बात है किसने बनाया, ये नदी ने बनाया है, ठीक है, एज अ फुट ऑफ द माउंटेन पे। सो यहाँ पर क्या है, ये माउंटेन के फुट पर, ठीक है, ऐसे करके ये एक डेल्टा बन गया, समझ आ गया, ठीक है। ये चीज है, तो ये क्या है, तुम बोलोगे एट द फुट ऑफ द माउंटेन, फुट ऑफ द माउंटेन पर, और यहां पर हम बोलेंगे क्या बन रहा है, यू हैव द डेल्टा, क्या बनेगा, डेल्टा बनेगा। लेकिन क्योंकि क्या है कि डेल्टा जनरली ऐसे बनता है जहां पर नदी समुद्र में जा रही है, समझ आ गया, कंटिन्यूसली। लेकिन क्या यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर नदी आई, कुछ समय तक आई, इरोजन किया, फिर डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पर, और उसके बाद नदी सूख गई, समझ में आ गया। तो इस डेल्टा को हम बोल देंगे ड्राई डेल्टा, क्या बोल देंगे, ड्राई डेल्टा बोल देंगे। और ड्राई डेल्टा कहाँ होगा, तुम्हारा जो एट द फुट ऑफ द माउंटेन में होगा, इस तरह से, मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। इस तरह से ऐसा करके बन जाता है, ठीक। अब ठीक है, इसको हम जो है एलुवियल फैन भी बोल देंगे, एलुवियल फैन, क्योंकि पंखा जैसे, चाइनीज पंखा जैसे होता है, चिंग पुंग, ठीक है, उसके जैसे का होता है वो, क्लियर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम एलुवियल फैन कह देंगे, या ये कोन जैसे आकार का है, इसको हम एलुवियल कोन भी कह देंगे, क्योंकि एलुवियल सॉइल का बना हुआ कोन, मेरी बात समझ गई, ठीक है, ये चीज, ठीक है। अब वैसे तो जो है, जैसे हिमालय है ना, हिमालय, तो हिमालय में जो भाबर बना ना, भाबर रहा था ना, खादर बांग्लादेश हो गया, भाबर तराई। तो अब क्या है कि मान लेते हैं कि इस तरह से है, जस्ट तो इमेजिन करो, ठीक है, ये ऐसे करके पहाड़ है, ऐसे करके पहाड़ है, और यहाँ पर तुम्हारा जो है सो कॉल्ड ऐसे करके क्या बन रहा है, ड्राई डेल्टा बन रहा है, मेरी बात में गई, ऐसे करके बन रहा है, ठीक है, ऐसे से करके, इसी चीज का कंटिन्यूस एक्सटेंशन। हालांकि हम देखिए हिमालय में कोई डेजर्ट नहीं है, बट जो नदियां आ रही हैं वो फिर आगे निकल गई और उन्होंने अपने फुट पे बना दिया, और इसी चीज को हम बोल देंगे भाबर, मेरी बात समझ गई। और ये पूरा का पूरा जो है हिमालय के फुट पे जो है ऐसे करके ये पूरा रीजन बना हुआ है, बेल्ट बनी हुई है, मेरी बात को समझा गई, अंडरग्राउंड आती है, क्योंकि वहां पर जो है क्या होता है, ध्यान देना, वहां पर जो है बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो यहाँ पर भी इस ड्राई डेल्टा पर भी क्या होगा, ठीक है, हम देखेंगे कंकड़ पत्थर और साथ में जो है मिट्टी होगी, हाँ अंडरग्राउंड होगी, मेरी बात समझ गई। हो सकती है, नहीं भी हो सकती, डिपेंड करेगा कि सोर्स क्या है। अगर सोर्स फ्लैश फ्लड हुआ तो वो तो क्या होगी, सूख जाएगी, लेकिन अगर मान लेते हैं कि ग्लेशियर हुआ तो इस तरह से ऐसे करते 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 जो है वो अंदर फ्लो कर जाएगी। अभी हमने देखना है, अभी इतना समझ आ गया। तो ये तुम्हारा, इसको हम बोलेंगे ड्राई डेल्टा, एलुवियल कोन, सूखा, मेरी बात में गई। बट ये जनरली कहाँ नजर आएगा, आमतौर पर कहाँ नजर आएगा, हाँ यहाँ पर जो है वेजिटेशन थोड़ा कम पॉसिबल होती है। हाँ अगर वेजिटेशन पॉसिबल होगी क्योंकि पानी नहीं है,
भाबर के केस में तो ये था कि रेगुलर सप्लाई है, लेकिन उसके अगल बगल वाली जगह में तो तुम देखो थोड़ा सूखा टाइप का रहता है, बट यहाँ पर ये कंटिन्यूस ड्राई रहेगा और यहाँ पर जेरोफिटिक वेजिटेशन सर्वाइव करेगी। मेरी बात से तभी तो उसको हम डेजर्ट में पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये इज इट क्लियर? ठीक है, एक मिनट मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जब आज नेट खुल ही रहा है तो एक मिनट। दिख रहा है? दिख रहा है? ये पहाड़ है, सूखा हुआ है, ये देखो ये इरोजन हुआ और ये डिपोजिशन हो रखा है। मेरी बात समझ गई? और यहाँ पर जो है सरकार ने रोड बनाई हुई है, देखो कितना अच्छी जगह। मेरी बात समझ गई? ठीक है, हाँ ये रोड है इस तरह से ये, ठीक है। और यहाँ तुम देखोगे, ये देखो ये पहाड़ों से जो है, ठीक है, नदी आई होगी और यहाँ पर, और ये इस तरह का डेल्टा बन रखा है, बट ये कैसा है? ड्राई डेल्टा है। हाँ, ठीक है, तो ये है रोड है, ये रोड है ये, और नहीं तो क्या। मेरी बात समझ गई? ठीक है, ये तो रोड बना रखी है उन्होंने, भैया विदेश है ये, ठीक है, इंडिया नहीं है ये, ठीक है। रोड बना रखी एकदम फुट पे जो है इस तरह से, ठीक है। ये इज इट क्लियर? तुम पता चल गया? ये तुम्हारा दिस इज योर ड्राई डेल्टा, ठीक है। इसमें तुम और देख सकते हो, इसमें देखो एलुवियल फैन, देख रहे हो ये पहाड़ों में, ये जो है इस तरह से, ठीक। बल्कि तुम ये कभी तुम देखना, ये पहाड़ों में कभी कभार जो नदी आ रही है इस तरफ रायपुर के इस तरफ पहाड़ों में, वहां तुम्हें ये बहुत सारे दिखेंगे। मतलब जो है कभी कभार नदी आ रही है फिर उसके बाद गायब हो जा रही है, समझ आ गए? तो सीजनल नदी आती है जैसे, ठीक है ना, ये तुम्हें वो इस तरह का दिखाई देगा, ऐसा करके इस तरह से ये एलुवियल फैन बन गया तुम्हारा। इतना समझ आया? ठीक है, ये चीज थी आपको, इसको नोट कर लो। वहां पर नहीं, मतलब इतना वो, इसको तो तुम जो है भाबर तो नहीं भूल सकते, मतलब भाबर जैसा होता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्योंकि डेजर्ट पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे ये मतलब इंडिया में कम दिखाई देगा। अगर दिखाई भी देगा तो तुम्हें ये अरावली रेंज के स्लोप्स पे दिखाई देगा इस तरह से, समझ आ गया? ठीक है, इस तरह से ऐसा करके होगा। मतलब इसी तरह का एलोवियल कोन जो है, लेकिन उसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं बड़े बड़े, तो फिर वो भाबर बना देगा, वो डेजर्ट होगा तुम्हारा बिल्कुल भी। ठीक है।
तो ये माउंटेन के फुट पे बनेगा। समझ आ गया? ठीक है, नोट कर लिया। अब देखें, हाँ देखो, अब जैसे मान लेते हैं कि, चलो ये मान लेते हैं, जैसे ऐसे करके ये पहाड़ है, ऐसे से करके ये पहाड़ है यहाँ से, और यहाँ पर से जो है तुम्हारी एक स्ट्रीम, मतलब बर्फीले पहाड़ है इस तरह से, और यहाँ पर से एक स्ट्रीम आ रही है। मेरी बात में गई? स्ट्रीम आ रही है, स्ट्रीम आती है आती है आती है। अब जो है ये अगल बगल वाला रीजन तुम्हारा जो है कैसा है, मान लेते हैं ये पूरा तुम्हारा डेजर्ट रीजन है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर ही आ गई डेजर्ट रीजन। इज इट क्लियर? अब रेगिस्तान में नदी कैसे आई? रेगिस्तान में नदी पॉसिबल नहीं है। फ्लैश फ्लड हो तो ठीक है, फ्लैश फ्लड नहीं है तो ये कहाँ से आ रही होगी? तो हम देखेंगे ये जहाँ से आ रही होगी, जैसे सपोज करो वहाँ पर जो है तुम्हारा जो है इस तरह से जो है ये पहाड़ होंगे, ऐसे करके होंगे, और वहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारे ग्लेशियर इस तरह से करके है ना, ये बर्फ और पड़ रखी है इस तरह से करके है, वहाँ से आ रही है। तो ऐसी स्ट्रीम को हम बोल देंगे एक्सोटिक स्ट्रीम। क्या बोल देंगे? एक्सोटिक स्ट्रीम। एक्सोटिक, एक्स का मतलब बाहर, समझा? ऐसी धारा जो कि डेजर्ट से के बाहर से कहीं से आ रही। मेरी बात समझ गई? एंड मोस्ट ऑफ देम आर ग्लेशियल फेड, मतलब जो कि ग्लेशियर के पिघलने से आ रही है लेकिन बहुत दूर, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एक्सोटिक स्ट्रीम। तो एक्सोटिक धारा कौन सी धारा होती है? ये वह धारा होती है जो रेगिस्तान में, ठीक है ना, बहुत दूर सुदूर, ठीक है, ग्लेशियर के पिघलने से बनती है। समझ आ गया? इट इज दैट स्ट्रीम विच इमर्जेस फ्रॉम द, ठीक है, द डिस्टेंट ग्लेशियल माउंटेन्स। समझ आ गया? लिखो उसको, नोट कर लो। एक्सोटिक स्ट्रीम, एक्सोटिक स्ट्रीम। लूनी नदी तुम्हारी जो है, हम कह सकते हैं, नहीं वो तो वहीं पर ही, लूनी नदी सीजनल रिवर ज़्यादा दिखाई देती है तुम्हारी। समझ आ गया? ये ज़रूर नहीं है कि सारी लैंडफॉर्म इंडिया में ही हो, ठीक है ना, ये जनरली विदेशों में, ठीक है। ये हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक टाइम पर घग्गर हाकरा नदी, ठीक है, पहाड़ों से निकलती थी और वो तुम्हारे राजस्थान हरियाणा में आकर के कहीं वो आगे फ्लो करती थी। समझ में आ गया? तो वो एक्सोटिक थी। इज इट क्लियर? ऐसा माना जाता है कि वो सरस्वती नदी जो पहाड़ों में निकलती है वहां पर से निकलती थी वो, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना, ये चीज़ें। बट फिर क्योंकि वो ड्राई हो गई, सूख गई, तो फिर वो चीज़ खत्म हो गई। मेरी बात समझ? लूनी नदी है लेकिन लूनी नदी में पानी जो है मतलब वो सीजनल ज़्यादा दिखाई देती है। मेरी बात समझ? या फिर क्या होता है कि उसमें जो है अंडरग्राउंड से भी, मतलब जैसे डिफ्लेशन होलो पड़ाया था, उसमें अंडरग्राउंड वाटर टेबल आ गया और वहाँ से मर्ज होती है। रेगिस्तान में जनरली ऐसी नदी, हाँ, नहीं वो तुम्हारा जो है बहुत दूर, जो कि ग्लेशियर से निकल रही होती है, ठीक है, ये चीज़। अच्छा सुनो भैया, ठीक, समझ आ रहा है? लिखेंगे एक्सोटिक धारा वह धारा होती है, एक्सोटिक धारा वह धारा होती है जो मरुस्थल में सुदूर
हिमनद पर्वतों से आती है, सुदूर हिमनद पर्वतों से नहीं निकलती है, ठीक है, हिमनद पर्वतों से निकलती है। Exotic stream is that stream, exotic stream is that stream which flows across the desert, which flows across the desert from the distant glacial fed mountains, from the distant, ठीक है, glacial fed mountains, glacial fed mountains से आती है, ठीक है। ये ग्लेशियर फेड का मतलब ग्लेशियर जो है इसको फीड कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज अब लिखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चलेंगे प्लाया, प्लाया और सलीना और सलार्स, कुछ भी कह लो, आपकी श्रद्धा है, और शॉर्ट्स, ठीक है, ठीक, प्लाया। अब मान लेते हैं कि ये जो है कुछ इस तरह से ऐसे करके ये है इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से है ऐसे, ठीक है, एंड दीज आर द माउंटेन्स, ठीक है, ये ऐसे करके माउंटेन्स हैं। यहाँ देखो भाई, और यहाँ पर कहीं दूर से जो है ये नदी ऐसे में निकली, मेरी बात समझ गई, नदी निकली, ठीक है। अब सुने, नदी निकली और ये नदी निकलते 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 जो है, ठीक है, क्योंकि ये मान लेते हैं कि एक डिप्रेशन है और इसके बाद फिर जो है पहाड़ या कुछ प्लेटू स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आकर के ये ऐसे क्या हो जाएगी, इकट्ठा होती चली जाएगी, मेरी बात समझ गई, ठीक है, ये हो जाएगी। अब देखें, अगर मान लेते हैं कि नदी जो है ऐसे में निकली, धीरे धीरे करते करते जो है वो क्या हो गई, कम हो गई, धीरे धीरे करते करते जो है हम देखेंगे वो और कम हो गई, और ऐसे करते 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 जो क्या हो गई, वो बिल्कुल इस तरह से नाम मात्र, और उस वक्त गायब हो गई, ठीक, रेगिस्तान के बीच में ही कहीं समा गई, ठीक है। तो ऐसी जो है इसको, ऐसा ड्रेनेज, ऐसा जो है जो ड्रेनेज होगा, ठीक है, इसको हम बोल देंगे इंटरनल ड्रेनेज, आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है ना, इंटरनल ड्रेनेज। इंटरनल का मतलब देखो ड्रेनेज कैसा है, इंटरनल ड्रेनेज है। एक्सटर्नल कब होगा, जब नदी जाती और समुद्र में मिल जाती, लेकिन वो क्या है कि डेजर्ट के अंदर 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 गई, ठीक है, उसके बाद वो वहीं समा गई, तो ऐसा हम बोलेंगे इंटरनल ड्रेनेज होगा। समझ में आ गया। अब इसी को ये मान लेते हैं ये इंटरनल ड्रेनेज हो रही है, ठीक है, या तो समा गई, ठीक है, और क्या होगा कि अगर मान लीजिए ज़्यादा फ्लैश फ्लड आया, फ्लैश फ्लड आया, धीरे धीरे करते 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 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो तुम इस तरह से, ठीक है, ये पानी जो है तुम्हारा यहाँ पर कुछ दिनों तक इकट्ठा होता चला गया, क्यों, क्योंकि भाई फ्लैश फ्लड आया, ठीक है, कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है, मेरी बात समझ गई, ड्रेनेज इंटरनल है, या तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है, या तो फिर क्या होता है कुछ समय के लिए जो है ये क्या हो जाएगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। अब क्या होगा, ध्यान देना, धीरे धीरे करके जो है, ठीक है, क्योंकि जो है रेगिस्तान में क्या होता है कि बिल्कुल जो है खतरनाक गर्मी पड़ती है, खतरनाक गर्मी पड़ने से क्या हुआ कि जो है इसका पानी जो है इवेपोरेट हो रहा है, मेरी बात समझ गई। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो है इवेपोरेशन ज्यादा हो गया एज कंपेयर्ड टू प्रेसिपिटेशन, या तो बारिश हो जाए, समझ में आ गया। तो हम देखेंगे अगर जो है इवेपोरेशन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन, बारिश हुई या जो है पानी आ गया, तो हम देखेंगे ऐसे में क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन ज्यादा है तो धीरे धीरे करके ये क्या होगा, ये पानी कम होने लगेगा, कम होने लगेगा। और इसमें हम देखेंगे धीरे धीरे करते करते पानी कम हुआ,
तो जो है वाटर कम होने लगेगा और हम देखेंगे सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी और पानी नमकीन होता चला जाएगा, खारा होता चला जाएगा। मेरी बात समझ में गई? खारा होने के बाद धीरे धीरे करके जब वो क्या हुआ कि जब जो है वो सारा का सारा पानी सूख गया, तो सारा पानी सूख गया तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो नमक का या जो भी सॉल्ट होगा उस तरह से उसका डिपोजिशन हो गया। मेरी बात समझ में गई? ठीक। और ऐसे में जो है ऐसा नहीं है, पानी भी हो सकता है हल्का फुल्का, थोड़ा सा जरा सा रहता है वो पानी, बिल्कुल जरा सा, इतना पैर के बराबर, इतना सा पैर के बराबर, ठीक है, हो सकता है। और कुछ दिनों बाद वो भी सूख जाएगा और हम देखेंगे ऐसे में क्या हो जाएगा कि पूरा जो है सफेद नमक एकदम प्लेन दूर दूर तक जो है वो फैल जाएगा। मेरी बात में एकदम प्लेन एरिया, डिपोजिशनल फीचर, तो उसको हम बोल देंगे प्लाया और द ड्राई लेक, जो लेक सूख चुकी है लेकिन उसमें नमक ही नमक होगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज है, इसको हम प्लाया बोल देंगे या सलीना बोल देंगे, बिकॉज ये क्या होते हैं, सलाइन होती है, ठीक है ना, सलाड्स, ठीक है ना, और द शॉर्ट्स। समझ में आ गया? सलार का मतलब क्या होता है? यू नो वेयर द सैलरी वर्ड कम्स फ्रॉम। हम बोलते हैं ना हमें सैलरी मिल रही है, सैलरी मिलती है, ठीक है, सैलरी शब्द कहाँ से आया पता है? सलार से आया है। सलार का मतलब होता है नमक। एक जमाने में यूरोप में, क्योंकि नमक बहुत कीमती था, तो लोगों को जो है सैलरी के रूप में नमक दिया जाता था। नमक जो है, मेरी बात समझ गई कि कितने भाई कितना हो गया, इतनी सैलरी हो गई, तो उतना जो है बड़े बड़े डल्ले जो है इस तरह करके वो नमक दिया जाता था, उसको बोलते थे सलार, और उसी से शब्द आया है सैलरी। मेरी बात समझ आ गई है? ठीक है, वैसे मैं तुम्हें इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ ठीक है, ये समझ आ गया, ये इसका रूट ओरिजिन है, इसलिए हम बोलेंगे सलार, यही सही। ठीक है, तो ध्यान देना नमक कितना कीमती था। इवन तुम देखोगे इंडियन कल्चर में भी तुम बोलते नमक को फेंको मत, तुमने देखा होगा ऐसे बोलते हैं, और नमक को फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि वो बहुत कीमती है। अब तो क्या है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है अच्छा खासा, समझ आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस समय बहुत, ठीक है ना, और जो गरीब आदमी था उसके पास तो नमक होता नहीं था, और जो अमीर था वो बोलता था मुझे आज इतना नमक मिला है। तो सैलरी, वो तो बहुत पुरानी बात है यूरोप की, इज इट क्लियर? ठीक है, तो सलाड्स या फिर शॉर्ट्स भी कह देते हैं इसको। मेरी बात में आ गई? तो ऐसे दूर दूर तक एकदम व्हाइट, ग्लिस्टनिंग व्हाइट, सफेद चमकेगा। ऐसे हम देखेंगे इंडिया में रन ऑफ कच्छ, लूनी नदी का ड्रेनेज इंटरनल ड्रेनेज, लूनी नदी, लूण, लूण मतलब नमक, राजस्थान में नमक का मतलब लूण, सब जगह लूण ही होता है वैसे नमक, ठीक है ना। तो वहां पर जो है इतना जो है इवेपोरेशन है कि नदी एकदम खारी है, तो सॉरी, हाँ नदी मतलब खारी है, समुद्र होना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे आती है और करते करते वो डिपॉजिट कर देगी कहाँ, रन ऑफ कच्छ में आकर। मेरी बात में गई? आयोडीन नहीं होता है कभी भी, हमेशा ध्यान देना इज इट क्लियर? आयोडीन कभी भी जो नहीं होगा, पहाड़ों से नमक, हाँ तो एक्चुअली क्या हुआ कि नमक तुम वैसे भी खा सकते हो, लेकिन क्या होता है कि जो है आयोडीन बहुत कम चीजों में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे ये अगर तुम सी फूड कंज्यूम कर रहे हो, सी फूड, तो उसमें आयोडीन होगा अच्छा खासा, समझ में आ गया। लेकिन जो इंटरनल जो है आपके रीजन्स होते हैं, जैसे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, उसके जो है पत्थरों में और उसके पानी में आयोडीन ना के समान होता है, और बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए थे पूरी दुनिया में। तो गोइटर तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। तो ये क्या कर दिया फिर, इसको ये बोल दिया कि भैया इसको मिलाना शुरू कर दो, तो वर्ल्ड में जो है अब आयोडाइज सॉल्ट मिलता है, समझ में आ गया? ठीक, जैसे तुमने देखा होगा अगर नेट पे बताते हैं कि भैया काला वो सेंधा नमक खाओ और ये खाओ, समझ में आ गया? कभी नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसमें जितना सॉल्ट 98% सॉल्ट काले नमक वो क्या कहते हैं वो जो सेंधा नमक में भी है, और 98 to 90 1-2% का डिफरेंस होता है, उसमें भी उतना ही सोडियम कंसंट्रेशन है अप्रोक्सीमेटली। मेरी बात समझ आ गई? तो बीपी दोनों से बढ़ेगा समझ आ गया? मिनरल्स कंसंट्रेशन दोनों में लगभग लगभग बराबर होता है, लगभग लगभग, समझ आ गया? 19-20 का फर्क होता है, लेकिन जो है सेंधा नमक में आयोडीन नहीं होगा, समझ में आ गया? और सबसे बड़ी बात है आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर हो जाएगा। मेरी बात समझ गई? तो ये क्या होता है कि ये तो मार्केटिंग होती है, ये नमक खाओ वो नमक खाओ, और वो जो पॉडकास्ट वाले बोलते हैं, समझ में आ गया? उनका तो वो तो पैसे कमा रहे हैं,
घर जाके वो भी आयोडीज सॉल्ट ही खाएंगे, समझ में आ गया? ठीक है। हाँ, जैसे यूरोप में और कई जगह खाया जाता है, बट वहां पर देखना वो सी फूड कंज्यूम करते हैं। मेरी बात समझ गई? वो तुम्हारे जो है सैलेड के रूप में वो तुम्हारा जो है एल्गी कंज्यूम करेंगे, तो एल्गी में तो एल्गी से ही आता है आयोडीन, ध्यान देना। आयोडीन कंपनी निकालती कैसे, कहां से निकालती है? एल्गी होती है, काई, समुद्र के अंदर एक काई होती है, समझ में आ गया? समुद्र के अंदर जो है आयोडीन ज्यादा है, उस काई को लेकर के निकालते हैं, बल्कि कुछ लोग उसको सैलेड के रूप में भी कंज्यूम करते हैं। बहुत रिच होता है वो आयोडीन में, और मिनरल्स अच्छे होते हैं उसमें, उससे निकालते हैं फिर कंपनी, समझ में आ गया? उससे आयोडीन एक्सट्रैक्ट करती है और तब उसको फिर मिलाती है नमक में। मेरी बात समझ गई? ये चीज, तो नमक हमेशा नॉर्मल नमक खाओ, मेरी बात समझ गई? ठीक है ना? और ये सेंधा नमक, काला नमक, इसमें ऐसा सच कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत पचाने के लिए तुम अगर काला नमक खा रहे हो, खाओ, लेकिन नॉर्मल। इज इट क्लियर? समझ आया? ये चीज है। और खासकर जो है अगर जो प्रेग्नेंट लेडीज है, तो उसमें तो उन लेडीज में तो जो है आयोडीन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि जो है अपने लिए भी और बच्चे के लिए भी। मेरी बात समझ गई? ब्रेन डेवलपमेंट, मेरी बात समझ गई? फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है ना? अगर बच्चा मतलब जो है पैदा हो गया, उसमें अगर आयोडीन की कमी हो गई तो वो मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, समझ में आ गया? सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, सेक्सुअल फंक्शन डेवलप नहीं हो पाते, फिजिकल फंक्शन डेवलप नहीं हो पाते। तो हम देखते हैं कि ये चीजें, तो नमक वही वाला खाओ, हाँ, लेकिन नमक थोड़ा कम खाओ, बिकॉज हाइपरटेंशन वाली बात है, बट नमक वही खाना चाहिए, बाकी उस पर नहीं जाना चाहिए। मेरी बात समझ? साइंस इज फार बेटर देन योर पॉडकास्ट, ओके? ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक है ना? हाँ, तो उसमें रिकॉर्डिंग बढ़ जाएगी। तुमने देखा होगा इंडिया में कितने केसेस थे गॉइटर के, कितने केसेस थे, समझ में आ गया? और अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो यही गॉइटर क्या बन जाता है? ट्यूमर। और ट्यूमर, अनकंट्रोल ट्यूमर को क्या बोलेंगे? कैंसर। कैंसर क्या है? ओवर ग्रोथ ही तो है। अगर उसको तुमने रिमूव नहीं करवाया तो वो तो ट्यूमर बन जाएगा ना, और ट्यूमर एक्सप्लोड हो जाता है, और एक्सप्लोड हो गया फिर वो जो है बॉडी के पार्ट्स में जो है ब्लड के थ्रू फ्लो करेगा और दूसरी जगह कैंसर प्रोड्यूस कर देगा, मेटास्टेटिस, समझना? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। मेरी बात समझ गई? तो ये तो कैंसर करेगा। कैंसर क्या है? ओवर ग्रोथ, ठीक है ना? इसकी क्या हो रही है? ओवर ग्रोथ हो रही है थायराइड ग्लैंड की, तो ये चीज है। और इंडिया में तो बहुत केसेस थे, घेंगा बोलते थे, घेंगा उसको हिंदी में बोलते हैं। बहुत पहाड़ में बहुत केसेस है हमारे को, उत्तरा जितना पहाड़ी रीजन होगा आयोडीन उतना कम, नदी आगे बढ़ती रहेगी तो थोड़ा थोड़ा करके आयोडीन की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों में तुमने देखा होगा जो है थायराइड की दिक्कत ज़्यादा देखी जाती है, और गोइटर, अब तो खैर सब जगह वैसा नमक आयोडाइज हो गया, बल्कि सरकार देती तो है, किलो के हिसाब से भी देती है? वो नमक फ्री है ना? हाँ बिल्कुल जो है, ठीक है। कितना अच्छा वो फ्री नमक है? हाँ देखो, विजिट किया, सरकार फ्री में देती है नमक, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो तुम समझ रहे हो, नमक सैलरी, ठीक है? आज होता तो हमारे एक पोटली नमक नमक दे देते हमको। ठीक है, इसको नोट कर लो। नमक वो तो फिर अलग ही चीज थी, लेकिन ये है कि क्योंकि वो इम्पोर्ट होके आता था, गरीब आदमी नहीं एफोर्ड कर पाता था, इस वजह से। खाते तो सब थे, लेकिन नमक इम्पोर्ट होके आता था, उसका बनाना, उसको बेचना, वो सब यूरोपियंस के हाथों में था, इंडियंस के हाथों में नहीं था। और वो यूरोप में जाके प्रोसेस्ड होके फिर इंडिया आएगा, जबकि इंडिया में तो तीनों जगह से हम पानी से घिरे हुए, नमक ही नमक है। राजस्थान में भी नमक ही नमक है, सांबर लेक, लेकिन उसका प्रोडक्शन किसके हाथों में होगा? यूरोपियंस के हाथों। वो वहां बेचते थे अपनी इंडस्ट्री में, वो नमक यहाँ से वहां जाएगा, वहां से प्रोसेस होकर पैक होने के बाद इंडिया में आएगा, तो महंगा नहीं होगा? इंपोर्टेड आइटम, तो गरीब आदमी कैसे करेगा? और वो तो बोलता था कि साहब 2 वक्त की जो है नमक रोटी खा लूंगा मैं, अब तो नमक भी नसीब नहीं था उसको। मेरी बात समझ आ गई? ये चीज थी। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? हाँ 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 बिल्कुल है, अंडरग्राउंड वाटर, बताया था मैं तुम्हें, अंडरग्राउंड वाटर एक्वीफर। अब जो है एक्वीफर में जो है क्या होता है कि वहां से जो है
एक आउटलेट है, मतलब जो है चट्टान की जो दरार है, तो वहां से वो पानी निकलेगा। मेरी बात समझ में? सिंपल। मतलब उसमें वो वाटर होल्ड कर देते, पानी को वो होल्ड कर देंगे, उसे कैरेक्टरिस्टिक हर प्लांट की। सिंपल। ठीक है ना, ये चीज क्या। हम्म, हम्म। हाँ तो लेकिन बट हम देखते हैं वो पेरिनियल रिवर में नहीं आती है, बट हाँ बारिश होती रहती है, फिर वो कंटिन्यूस आती रहती है। बारिश सुनो, बारिश होगी, अंडरग्राउंड वाटर भरेगा, भरेगा तो वो निकलेगा, बारिश नहीं होगी तो कहां से भरेगा, तो फिर कैसे निकलेगा पानी। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है। घग्गर हाकरा सूख गई, नहीं सूख गई, सूख गई, खत्म बात। कम हो रहा है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हाँ कम हो रहा है ना, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि जो है उतनी बारिश नहीं हो रही और कंजम्पशन ज्यादा है ना। अब गन्ना बो रहे हैं लोग, कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, तो वो तो ज्यादा पानी मांगता है, और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, तो कंजम्पशन ज्यादा है, उतना जो है क्या है, प्रेसिपिटेशन नहीं है, बारिश नहीं हो रही, उतना रिचार्ज नहीं हुआ ना, ये चीज है। इज इट क्लियर? तो नमक बहुत कीमती है, ठीक है। तो एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ठीक है, इज इट क्लियर? तो और नमक की स्पेशल क्वालिटी होती है, जहां पर नमक है वहां वो वाटर को स्टोर करेगा। समझ आ गया? नहीं होता उसमें। समझ आया? देख रहे हो ये देखो, ये प्लाया है, सफेद नमक दूर दूर तक दिख रहे, वो पहाड़ है, और ये पूरा यहाँ पर जो है लेक बनी होगी कभी, समझ आ गया, आ जाता है, उसके बाद जो है पानी तो उड़ गया, और ये तुम देखना किस तरह से जो है नमक डिपॉजिट हो गया, देखो ये अलग अलग इस तरह से फॉर्म है। मेरी बात में आ गई? इज इट क्लियर? कितना कैसा नमक, एकदम प्लेन रीजन है, तो दिस इज अ डिपोजिशनल प्लेन। समझ आ गया? ठीक है, डिपोजिशनल प्लेन है। और हम देखते हैं कि ये, अच्छा ये देखो यहाँ पर इस समय इसमें पानी है, दिख रहा है, इसमें हल्का सा पानी है, ठीक है ना, और यहाँ देखो यहाँ पर सूख चुका है, तो यहाँ पर एकदम जो है व्हाइट नमक हो चुका है, और ये जो है अब सूख रहा है, और ये बन रहा है प्लाया। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री में पूछा हुआ था, समझ आ गया? प्लाया के फॉर्म मतलब प्लाया का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, या रेगिस्तान में जो है जो डेजर्ट लेक है उसको क्या कहते हैं, इस तरह से ऐसे क्वेश्चन था यूपीएससी प्री में। हाँ मतलब अब ये इतना तो मुझे ध्यान नहीं है, समझ आ गया अब एग्जैक्टली अच्छा देखो, ये थोड़ा सा देखो, ये चीज है थोड़ा बहुत यहाँ पर पानी है, तो ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन उग रखी है, समझ आ गया? ठीक है, देखो ये टेक्सास का है, ये दिस इज टेक्सास, ओके। और ये हम देखेंगे, ये देखो, यहाँ देखो, दिख रहा है, ये पूरा प्लाया है, इज इट क्लियर? ये पत्थर है, समझ आया? ठीक है, हाँ ये एक मिस्ट्री थी, बट ये सॉल्व हो गई। मतलब ये मिस्ट्री थी कि इस ये पत्थर इसको किसने खिसकाया। मेरी बात समझ गई? मतलब वहां पर ऐसे पत्थर हैं तुम्हारे डेथ वैली में, मतलब कि एकदम है, और वहां पर ये ऐसे घसीट, मतलब ऐसे करके, इज इट क्लियर? तो पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे कौन खिसकाया इसको। मेरी बात समझ गई? इतना कोई ऐसी तेज हवा भी नहीं इस तरह से है, ठीक है। और कुछ लोग ये एलियन का काम है, जब इंसान को कुछ समझ नहीं आता तो वो किसी और पे वो कर देते हैं, एलियन काम है। तब फिर धीरे रिसर्च हुई तो पता चला कि मतलब जो है जब धीरे धीरे लेक सूखती रहती है, समझ आ गया, तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें जो है एक प्रेशर क्रिएट होता है, ऐसे करके जैसे बबल्स बनेंगे, ठीक है, तब वो पत्थर को हल्का सा ऊपर खींच देती है, ठीक है ना, और फिर वो ऐसे लुब्रिकेशन से आगे बढ़ता रहता है, इससे हल्के हल्के करके जो है इस तरह से। तो ये चीज़ है, तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री थी, बट अब सॉल्व हो चुकी है उसको, ठीक है ना, ये चीज़ है। इज इट क्लियर?
तो ये जो है प्लाया, ठीक है। एक ही चीज तो है, ये देखो इस तरह से तुम्हारा प्लाया लेक इन इंडिया। हाँ तो मिट्टी भी रहेगी, मिट्टी भी रहेगी इस पे, ठीक है ना। मिट्टी रहेगी और सॉल्ट भी रहेगा, क्योंकि तो मिट्टी तो बह के आएगी ना, पहाड़ इरोजन हुआ, मिट्टी रहेगी इस तरह से, ठीक है। ये चीज है, ठीक। अच्छा आप सुने आगे, नेक्स्ट अब लिखेंगे हम प्लाया, समझ आ गया। प्लाया एक कैसी ड्राई लेक है, और वो एग्जिस्ट करेगी कहां पर, डेजर्ट में एग्जिस्ट करेगी। जब ड्रेनेज इंटरनल होगा, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वहीं पर जो है जाके सूख जा रही होगी, ठीक है। इसमें लिखेंगे हम नेक्स्ट बजादा, बजादा। हाँ हाँ, क्वेश्चन तो पूरा ही रहेगा तुम्हारा वो, बजादा लिखो, लिखो बजादा, ठीक है। अब देखें, जैसे कि मान लें ये है इस तरह से, ये कोई माउंटेन है इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके है ये, ठीक है, ऐसे करके इस तरह से। अब यहाँ पर नदी निकल रही है, गौर से देखो, ठीक है, रिवर निकली, ऐसे रिवर निकली, और नदी अपने साथ क्या लेके आएगी, मिट्टी बहा के लाएगी। तो यहाँ पर मिट्टी जो है वो बहा के लाई, और मिट्टी ये ऐसे बह रहा है ऐसे करके, और मिट्टी बहा के लाई, और हम देखेंगे तब इस तरह से जो है आपका ये कुछ इस तरह से कुछ प्लेन बन जाएगा आपका। मेरी बात में गई, कैसा बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा एट द फुट ऑफ द माउंटेन, इस तरह से ऐसे प्लेन बनेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये है, जितने भी आपके जो डिप्रेशन होंगे वो भरते चले जाएंगे। सो एट द फुट ऑफ द माउंटेन आपका एक प्लेन बन गया। और अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है हल्की फुल्की बारिश हो रही है या सॉइल मॉइस्ट है, तो ऑब्वियसली बात है, आप देखेंगे इसमें कुछ ना कुछ जो है आपका ऐसे करके जो है, ठीक है, कुछ कैक्टस वक्टस आपको ऐसे करके वो दिखाई देगा। समझ आ गया, जरूर नहीं है वो मैंने बना दिया है, ठीक है ना, ये चीज। तो बजादा क्या है, एक डिपोजिशनल प्लेन है जो कि डेजर्ट में बनेगा, समझ आ गया, एट द फुट ऑफ द माउंटेन पे बनेगा, समझ आया, बजादा, ठीक है। देखो तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ तुम बोलोगे ऐसा कुछ खास नहीं है सर, ऐसा तो हम देखते ही रहते हैं, दिख रहा है ये देखो है ना, ये ऐसे करके पहाड़ों से निकली और ये पूरा एक प्लेन बन गया, मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, क्योंकि जो है पहाड़ों से नदी आ रही होगी, थोड़ी सूख गई है, यहाँ पर तुम्हारे को कैक्टस और इस तरह से जो है, ठीक है, इज इट क्लियर, एलोवेरा, ठीक है ना, ये चीज। कैलिफोर्निया तभी तो है, कैलिफोर्निया में दुनिया के फाइनेस्ट क्वालिटी के एलोवेरा होते हैं, ये वहीं से तो आया है एक्चुअली, समझ आ गया। एलोवेरा तुम देखोगे जितने भी ज़ेरोफिटिक प्लांट होंगे उनके स्टेम के अंदर बहुत पानी होगा, तो जब बारिश हुई उन्होंने सारा पानी एक्यूमुलेट कर लिया, समझ में आ गया, उसमें मिनरल्स होंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, स्टोर कर लेगा कि फिर कब नसीब हो। तो एलोवेरा को तुम काटोगे तो क्या होगा, अंदर जेली निकलती, पानी है अब तुम्हारा, मिनरल्स है उसमें, समझ में आ गया, तो वो चीज़ है। पानी की जरूरत ही नहीं उसको तो है, हाँ सक्यूलर प्लांट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ तो हम पानी डाल रहे हैं रोज, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या है कि वो एकदम सूखा है, और टेम्परेचर हाई रहना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, मतलब जैसे कि तुम्हारी कैलिफोर्नियन डेजर्ट हो गया तुम्हारा, ठीक है, टेम्परेचर हाई है, ठीक है ना, ये पानी कम है, बहुत कम है, ठीक है, मतलब बारिश हो गई तो ठीक है, वरना तो जो है, तो वो जो तुम्हारी क्वालिटी आएगी वो बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी, मेरी बात समझिए। अब तुम यहाँ अपने घरों में बोगे, उत्तराखंड में लोग बो रहे हैं, उसके बाद तुम बोलोगे हमारी त्वचा बहुत अच्छी हो जाएगी, तो
तो वो थोड़ी ना होगा जो ओरिजिनल। मेरी बात समझ गई? हरिद्वार में प्लांट है, इज इट क्लियर? ठीक है ना, ये है, लेकिन वो क्वालिटी जो है ना, जो देखें, जो फसल जहां की है वो उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करती है, और उसका जो है न्यूट्रिशन लेवल बहुत अलग होता है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ये चीज, तो दिस इज योर बजादा। ठीक है, इसमें लिखेंगे, बल्कि बजादा में लिखेंगे। अब बजादा इज अ डिपोजिशनल फीचर, बजादा इज अ डिपोजिशनल फीचर made up of made up of alluvial material, made up of alluvial material laid down by intermittent stream, laid down by intermittent stream, intermittent stream। अच्छा मुझे बताओ, इंटरमिटेंट स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? व्हाट इज इंटरमिटेंट? कभी कभार बहने वाली। समझ आ गया? इंटरमिटेंट को बोलते हैं। समझ आ गया? ये कोई ज्योग्राफी का वर्ड नहीं, इंग्लिश वाला है। इंटरमिटेंट स्ट्रीम मतलब ऐसी धाराएं जो कभी कभार निकलती हैं। समझ आ के लिखेंगे। मरुस्थलों में लिखेंगे कभी कभार धाराओं द्वारा निक्षेपण पदार्थ बजादा कहलाता है, बजादा कहलाता है। बजादा, ठीक है, ठीक। अच्छा, इसमें अब लिखेंगे नेक्स्ट लिखेंगे पेडिमेंट। पेडिमेंट, वैसे मैंने तुम्हें बताया था पेडिमेंट, बताओ भाई। पेडिमेंट, अब सुने, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे करके ये पहाड़ है, ये इस तरह से पहाड़ है कुछ, ठीक है। अब नदी बह रही है, कभी कभार फ्लो कर रही है। अब वो नदी क्या करेगी? इरोजन क्रिएट करेगी। समझ में आ गया? इरोजन क्रिएट करेगी, और हम देखेंगे कुछ इस तरह से जो है तुम्हारा कुछ ऐसे करके कुछ फीचर बन जाएगा। समझ में आ गया? पहाड़ बढ़ रहेंगे, वो उसका इरोजन हो गया। और ऐसे में तुम्हारा ये जो स्ट्रक्चर है, मेरी बात समझ में आ गई? ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको हम बोल देंगे पेडिमेंट। क्या बोल देंगे? पेडिमेंट। और मैंने तुम्हें जैसे बताया, ये कैसे कैसे हो गया? पेडी मतलब पैर, फुट। पेडिक्योर, मेंट का मतलब सेडिमेंट। समझ में आ गया? सेडिमेंट। ऑब्वियस बात है, इसमें इरोजन भी हो रहा है। मेरी बात में आ गई? तो इसका मतलब जो है यहाँ पर जो है क्या है? इरोजन से बनने वाला पर्वतों के पैरों के नीचे, ठीक है, उसमें थोड़ा डिपोजिशन भी हो रखा है, उसको हम बोल देंगे पेडिमेंट। ठीक है, लिखेंगे पेडिमेंट क्या हुआ? अ पेडिमेंट इज एन इरोजनल प्लेन, अ पेडिमेंट इज एन इरोजनल प्लेन formed at the base of surrounding mountain scarps, SCARPS, मतलब ढलान के। लिखेंगे पेडिमेंट वह अपक्षय मैदान होता है, पेडिमेंट वह अपक्षय मैदान होता है जो पर्वतों के तीव्र ढलानों में
उनके पैरों के पास बनता है, उनके पैरों के पास बनता है। इसको हम बोलते हैं पेडिमेंट। क्या बोलते हैं? पेडिमेंट। बातें नहीं तुम दोनों, सिमरन, ठीक है। हाँ। मतलब जो देखो, इरोजन डिपोजिशन हमें चलता है, लेकिन डिपेंड क्या करेगा, किसकी दर ज्यादा है, दर, है ना। ऐसे तो लोअर कोर्स में भी इरोजन भी हो रहा होगा, लेकिन हम देखते हैं दर किससे ज्यादा है, डिपोजिशन, निक्षेपण की दर ज्यादा होगी लोअर कोर्स ऑफ द रिवर, समझ आएगा, निचले मार्ग में, ठीक है। ये इज इट क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। तो सुनो भाई, हमने एरिड लैंडफॉर्म्स में, एरिड लैंडफॉर्म्स में हमने क्या क्या चीजें नहीं देखी, कुछ नए नए शब्द देखे। पहले मुझे बताओ, हमादा, फिर अर्ग, फिर रेग, फिर बैडलैंड्स, फिर माउंटेन डेजर्ट्स, रॉक पेडेस्टल, रॉक पेडेस्टल्स, इसको हम क्या बोल रहे थे, मशरूम रॉक्स, इसको हम गूर भी कह रहे थे, गूर। फिर हमने क्या देखा, यारदांग्स, ज्यूजन, ज्यूजन देखे। फिर क्या देखा, मीसाज एंड ब्यूट्स, मीसाज एंड ब्यूट्स, इंसेलबर्ग, एक एंटर, एक कंटर ठीक है, जुई कैंटर एंड द्रिकेंटर। सुनो, ये शब्द जितने बता रहा हूं बहुत ज्यादा, अब तक तो ग्लॉसरी बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, डिफ्लेशन हॉलोज देखा था ना हमने, डिफ्लेशन, डिफ्लेशन हॉलोज, एंड देन वी हैव सीन, मेरे ख्याल से बरखांस, सीफ, नहीं लोएस, लोएस देखा था। फिर हमने क्या देखा, एक हमने देखा एग्जॉटिक स्ट्रीम, इंटरनल ड्रेनेज। सुने भाई, ये सारे शब्दों का यूज करना है, समझ में आ गया, ठीक है, ताकि पता चल जाए एग्जाम में, ठीक है। इंडिया में इंटरनल ड्रेनेज का एग्जाम्पल लूनी नदी है, लूनी रिवर है, ठीक है, आंतरिक प्रवाह अपवाह तंत्र। फिर हमने क्या देखा, सलीना और सलार्स और प्लाया और ड्राई लेक। फिर हमने क्या देखा, बजादा। फिर हमने क्या देखा, पेडिमेंट्स। अच्छा, एक हमने एक और चीज देखी थी ना, एलुवियल फैन, एलुवियल फैन देखा था ना, ठीक है। तो ये देखा था हमने, ड्राई लेक तो खैर हो ही गया, प्लाया, ठीक है। ये तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये सफिशिएंट है। और ऐसे हर चैप्टर में हम नए नए शब्द देख रहे हैं। सपना, ठीक है, सपना कह रही मैं तो सपना ही देख रही हूँ सर, हर चैप्टर में नए नए शब्द आ रहे हैं, 15-20 शब्द तो आ ही रहे हैं, ठीक है, ये तो एक सपना ही लगता है मुझे ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर ऑन डेजर्ट और एरिड लैंडफॉर्म्स, ठीक है। कल हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, इज इट क्लियर? अच्छा, ये चैप्टर जो पढ़ाया है इसको रिवाइज करना है, ठीक है, ये चीज। हाँ बोलो।
क्या क्या? हाँ बिल्कुल, वाटर, हाँ, रिटेंटिव प्रॉपर्टी होती है। हाँ हाँ, NaCl को कम, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। मतलब एक्चुअली क्या है कि जहां जहां वो रहेगा, सॉल्ट रहेगा, वहां पर वाटर आ जाता है। हाँ, सुनो भाई, जहां नमक है वहां पर वाटर आएगा। तुमने देखा होगा आजकल जैसे गर्मी है, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, स्वेटिंग होगी, अब पसीना नमकीन होता है, नमकीन टाइप का होगा, ठीक है। तो जब तुम्हारे सॉल्ट निकलेगा, सॉरी पसीना निकलेगा, तो क्या होगा, सॉल्ट निकलेगा, और कंटिन्यूस सॉल्ट निकलता रहा और तुम उतना इंटेक है नहीं तुम्हारा पानी का, तो तुम देखना डिसेंट्री एंड डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होने लगती है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से सॉल्ट गए तो पानी अब बाहर जाएगा। तो समझ आ गया, तभी तो हम देते हैं ORS। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, तो सॉल्ट देते हैं, तो उसे पानी डालते हैं, वो पियेंगे हम। तो जब सॉल्ट हमारे अंदर है तो पानी अंदर रहेगा। तो अब जैसे कई लोगों को इडीमा का केस हो रहा है, पफनेस आ रही है, पानी एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उनको बोलते हैं कि सॉल्ट कम लो, क्योंकि सॉल्ट रहेगा तो पानी बाहर नहीं जाएगा, समझे, पानी वहीं रहेगा। मेरी बात समझ गई? मतलब ऐसे लोगों में क्या होता है, जनरली क्या होता है कि जो है हमारे बॉडी से पानी बाहर जाता है। कुछ डिजीज में क्या होता है कि जितना हमारा इनटेक है, समझ आ गया, पानी का, ठीक है, कायदे से होना चाहिए कि जितना हमने पानी इंटेक किया उतना हम लूज करेंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। एक दिन में 25 लीटर पानी पियेंगे तो 25 लीटर बाहर भी जाएगा, मेरी बात समझ। लेकिन अगर मान लेते हैं कि 25 लीटर पानी पी रहे हैं और 23.5 लीटर बाहर जा रहा है, इसका मतलब बाकी कहाँ जा रहा है, बॉडी के अंदर है। तो बॉडी के अंदर है तो इडीमा वाली कंडीशन हो जाएगी, तो तुम देखोगे तुम्हारे जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाएगी, मेरी बात में कि पानी एक्यूमुलेट होने लगेगा, फिर पेन होगा, इसलिए बोलते हैं। समझ में आ गई? तो हम देखते हैं कि देखो नमक कितना कीमती है, मेरी बात में नमक अगर कंटिन्यूसली रहेगा, अच्छा तभी हम देखते हैं गर्मी वाले इलाकों में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, तुम देखना कभी भी डेवलपिंग कंट्रीज के लोगों में चटपटा खाने की, नमक ज्यादा खाने की टेंडेंसी होती है। जानते हो क्यों? क्योंकि गर्मी बढ़ रही है, डेवलपिंग कंट्री मतलब गरीब देश, और वो कहाँ है, ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल रीजन है, पसीना आ रहा है, पसीना आएगा तो जो है सॉल्ट लूज होगा, सॉल्ट लूज होगा तो बॉडी अब सॉल्ट की क्रेविंग मांगेगी, उस क्रेविंग होगी ना, चटपटा मिल जाए कुछ। तो तुम्हें ऐसा होगा धूप से आ रहा हो जलेबी मिल जाए गर्मा गर्म, ऐसा कभी होता है तुम्हें? कभी नहीं होगा ना तुम ऐसा, चीज बोलोगे छी छी सर मुझे तो उल्टी आ रही है ये सब कह करके, पसीना आ रहा तुम्हें, जो है भगवान मुझे जो है आधे किलो कलाकंद मिल जाए, रस मलाई मिल जाए, बिल्कुल ऐसा होगा? नहीं होगा ना, ठीक है। मतलब हमें कुछ चटपटा चाहिए, क्यों? क्योंकि जो है डेवलपिंग कंट्री, तुम देखा इंडियंस लोग, या तुम देखा जितने भी जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं वहाँ नमक ज़्यादा खाया जाता है, क्योंकि सॉल्ट लूज होता है, उसको गेन करने के लिए बॉडी क्रेविंग करेगी कि मुझे चटपटा चाहिए। तो जैसे कि गन्ने का जूस में हम देख रहे हैं वो नमक डालते हैं हम, समझ आ गया, प्लेन गन्ने का जूस कोई नहीं पिएगा, उसमें काला नमक और ये सब ने कुछ पुदीना पुदीना डाल करके जो है, वो तो नहीं होता है, ये चीज़ होती है। अब जो बहुत ठंडे इलाके हैं, तुम देखना ठंड आएगी तो तुम्हारी नमक की क्रेविंग कम हो जाती है, क्योंकि सॉल्ट लॉस कम हो रहा है, पसीना कम आ रहा है ना, सिंपल। तो विदेशी जो लोग हैं, यूरोपियन लोग हैं, तो तुम देखना वो कितना फीका खाते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेट क्लाइमेट है। मेरी बात में कोई लोग आर्कटिक रह रहे हैं तो वहां बहुत ठंडा है, समझ आ गए, तो तुम्हारी बॉडी में सॉल्ट है, पसीना नहीं आ रहा है, मेरी बात समझ गई? अब गांधी जी ने जो है नमक सत्याग्रह क्यों किया था पता है? क्योंकि गरीब देश में नमक चाहिए चाहिए आपको, और नमक वो भी बहुत महंगा होकर आ रहा है, तो गरीब कैसे करेगा, मेरी बात समझ गई? इज इट क्लियर? ठीक है, तो हर एक चीज के पीछे ज्योग्राफिकल रीजन है, उसके उसका कल्चर ही बनता है ज्योग्राफी से, मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? तो इसलिए जो है ज्यादा नमक खाते हैं। और तुम देखना राजस्थान में घनी गर्मी है और वो कितना मिर्च वाला खाते हैं, वो उनसे ज्यादा मिर्च वाला कोई खाता ही नहीं है, मतलब लाल मिर्च की चटनी और वो जो है ना, बात में गई क्यों? मतलब जो है थकान के बारे में होगा, आपको कुछ चटपटा चाहिए, समझ में आ गया? तुम कभी बस से आओ, ट्रेवल करके आओ, है ना, तो ये कुछ चटपटा सा हो जाए, है ना, ये तो नहीं बस से आ रहा हो तुम जो है सर घूम रहा है और 1 किलो जलेबी देना भैया। सिमरन ऐसा नहीं होता ना कभी? सिमरन कह रही अच्छा। तो ये
टेंडेंसी होती है, मतलब नमक मतलब मीठा भी तुम्हें चाहिए, बट तुम देखना टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी तुम्हारी। मेरी बात समझ रही? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है ना? है इसलिए क्योंकि वो तो ठंडा होता है।